Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. तो आज ये वीडियो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से करवा रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिसको नहीं आता है वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल शुरू से करवा रहा हूँ। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5। जितनी पावर होती है उतनी बार क्या करते हैं, उतनी बार करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, जितनी पावर होती है उतनी बार करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, ये तो हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं बोलूँ 25 का अंडर रूट, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल। अब 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होगा? उल्टा होता है स्क्वायर का। जो स्क्वायर का बनता है, स्क्वायर का जैसे 25 बना तो 25 का जो अंडर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो कितना आएगा? 5। ठीक है, जैसे मैं 25 को लिख रहा हूँ, जैसे 25 है अंडर रूट 25। ठीक है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 और इसके ऊपर अंडर रूट है। मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है। 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा क्या होता है? कैंसिल होता है। तो कितना आ गया? 5। ठीक है, जिस तो मतलब 25 का अंडर रूट कितना आया? 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, और स्क्वायर रूट में क्या होता है? पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। ठीक है, दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे लिखा है 125 का वर्गमूल, 125 का वर्गमूल। ठीक है, शुरू से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान करवा रहा हूँ। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी ऐसे होंगे सारे गुणनखंड। ठीक है ना, जैसे छोटे होते हैं वैसे क्वेश्चन बड़े होते हैं, पर पहले बेसिक पता होना चाहिए आपको। 125 के फैक्टर किए। ठीक है, सबसे पहले करते हैं जो इस साइड लिखा है मैंने, जैसे 5 5 लिखा है, ये होते हैं प्राइम नंबर। इस साइड हमेशा किससे करना है? अपने प्राइम से। इस साइड लेते हैं आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने टेबल में आती हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ दो, दो से स्टार्ट होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। पर सबसे पहले करते हैं 2 से स्टार्ट। ठीक है, फिर करते हैं 3 से, फिर करते हैं 5 से, जिसको गुणनखंड नहीं आता है करने। ठीक है, इस साइड हमेशा किससे करेंगे? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5, 5 के बाद आ गई 7, ये सारे क्या हैं? अपने टेबल में आएंगे। जैसे 5 है, 5 होगा अपने टेबल में आएगा, 5 गुणा 1 5। ठीक है, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 2 एकम 2। बाकी ये सारे किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसी उस इस साइड क्या है? इस साइड हम ये नंबर लिखेंगे सारे। जैसे मैंने 5 से किया तो 5 से किया, 5 दूनी 10। ठीक है, 12 थे, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बच के बन गए यहाँ पे 25, 5 5 25। ठीक है, डिवाइड करते गए 5 5 25, 5 एकम 5। अच्छा जी, अब इसके वर्ग स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है? 2 का बनाते हैं हम पेयर। ठीक है, 2 का बनाते हैं पेयर। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हुआ 5 गुणा 5। 125 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 5। स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ होता है, जब घनमूल निकालते हैं तो 3 का जोड़ होता है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 का जोड़ा। जैसे 5 का 5 2 बार है, एक जोड़ा बन गया 5 का, तो मैं लिख लिया 5। ठीक है, पर ये तो अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बना साथ में। ठीक है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है साथ में। एक और 5 चाहिए था, वो 5 है नहीं इसमें। ठीक है, तो तो ये किस में रहेगा? ये रहेगा अंडर रूट में, 5 अंडर रूट 5। ठीक है, जिसका जोड़ा बने वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बने वो अंडर रूट में रहने दो उसको। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक और 5 होता, एक और 5 होता, तब क्या करना था? तो मल्टीप्लाई कर देना था यहाँ पे 5। ठीक है, तब अंडर रूट 5 नहीं आना था। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और 5 होता तब यहाँ पे डायरेक्ट क्या होना था? तब यहाँ पे होना था मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, और कितना आना था? 25। ठीक है, तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट है, इसके बाद है 600 अंडर रूट 625 जब अंडर रूट 484, कितना आंसर है इसका? ठीक है, वैसे सेम मेथड है। 625 का फैक्टर, 625 की गुणनखंड बनाए। ठीक है, 484 की गुणनखंड बनाए। इसमें देखो पेयर कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये बन गए सारे 625 के बने, यहाँ पे 484 के बनाए। ठीक है ना, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 625 का मतलब नॉर्मल तो पता ही होता है, 25 25 और 625, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, वैसे ही 484, 22 का स्क्वायर होता है 484 और 484 का अंडर रूट होता है 22। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे किया है। ठीक है ना, इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे 2 का पेयर, 2 2 एक जोड़ा, 11 का एक जोड़ा, 11 दूने 22। ठीक है, 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा जोड़ा, 5 गुणा 5, ये आ गया आपके 25। ठीक है,
तो बीच में प्लस का निशान था तो प्लस, माइनस तो माइनस, जो भी निशान हो वो कर देना, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 25 जमा 22 47, ठीक है। नेक्स्ट है 12 25। 12 25 कैसे करना है, 12 25 इसके वैसे सेम फैक्टर करो, ठीक है। 5 से किया, 5 से किया, 7 से किया, 7 से, इस साइड लिखना है प्राइम नंबर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस साइड लिखना है प्राइम नंबर। ऐसा कुछ नहीं, चाहे अगर ऊपर जो मर्जी प्राइम नंबर से कर दो, जो आपका मन कर रहा है, किसी भी प्राइम नंबर से आप कर सकते हो, अगर उससे पूरा ये जा रहा है, ठीक है, इससे पूरा भाग हो रहा है, तो किसी भी प्राइम नंबर से कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे 2 से करते हैं, सबसे पहले तो 2 से देखते हैं, 2 से नहीं गया फिर 3 से देखते हैं, 3 से नहीं गया फिर 5 से देखते हैं, ठीक है। अब 2 3 5 ये सारे प्राइम नंबर हैं, अपने टेबल में आ रहे हैं, है ना, ये प्राइम नंबर है। अगर 4, अब 4 क्या है, 4 थोड़ी प्राइम नंबर, 4 तो आता है 4 एकम 4, और साथ में किस में आता है 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2, और साथ में किस में आएगा 1 गुणा 4, 1 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, 4 के टेबल में आ रहा है और 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, ये देखो, ये हो गए इसके, ठीक है ना, ये बन गए इसके। तो जो जिसका दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 के टेबल में आएगा ए, या 5 के टेबल में, या किस अपने टेबल में आएगा, जैसे 3 है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल में आता है, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। जिसको इसको भी किया ऐसे ही, ठीक है, इसके भी बन गए हमारे पास पेयर, 5 का बना जोड़ा और 7 का बना, तो एक बार मैंने 5 लिखना है, ये बन गया एक 5 का जोड़ा, एक बना 7 का जोड़ा, एक बार 5 लिखा, एक बार 7 लिखा, मल्टीप्लाई किया 35, ठीक है, तो 35 आंसर। अच्छा, इसके बाद आपका देखो जैसे अंडर 12, ठीक है ना, अंडर 12। अब 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 जैसे 12 के करेंगे हम, ठीक है, 2 छिके 12, ठीक है, 2 3 6, फिर 3 से 3 ने कम 3, ठीक है, एक जोड़ा तो बन गया 2 का, तो मैं 2 को लिख लूँगा अंडर से 12, ठीक है। पर 3 3 तो एक सिंगल है, 3 का कोई जोड़ा नहीं बना, ठीक है, 3 सिंगल है ना, 3 के साथ एक और 3 नहीं, जोड़ा, जोड़ा मतलब डबल बनाना है आपने, तो 3 के साथ कुछ नहीं है, तो 3 जो है अंडर में रहेगा, तो 2 अंडर 3 जो है आपका आंसर होगा। वैसे फिर देखो, अच्छा, जो स्क्वायर रूट है, इस टाइप का स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। जब क्यूब रूट की बात आती है, अगर यहाँ पे लिखा है 3, तो मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट में बनते हैं 3 का जोड़ा, ऊपर हम 2 का जोड़ा बना रहे थे, यहाँ पे बनाएंगे 3 का जोड़ा, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, जैसे 3 लिखा है, अगर 4 लिखा हो तो 4 का जोड़ा, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है साथ में 3 लिखा है, यहाँ पे 3, ये तो 3 मतलब 3 का जोड़ बनाना है, इसका क्यूब रूट निकालना है आपने, ठीक है ना, घनमूल निकालना है। तो जैसे 1000 है, 2 से किया, करते गए 5 से, ठीक है, तो जोड़े बन गया, अब 2 का जोड़ा, 2 का बन गया एक बन गया 5 का। अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा, एक 2 बार लिखना है और एक 5 बार, जब 3 एक जैसे हो जाएंगे तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो 2 गुणा 5 कितने हो गए 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरूट 24 अंडरूट 216, ठीक है, अंडरूट 96, तो इसको जैसे अंडरूट 24 लिखा है, पहले अंडरूट 24 का निकालो, फिर 216 लिखा, 216 का निकालो, 96 तो 96 का निकालो, ठीक है। जैसे मैं करके बता रहा हूँ 24 का, जैसे मैं लिख रहा हूँ 24 का गुणनखंड किए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12, 2 छिके 12, 2 3 6, ठीक है, लास्ट में क्या बच जाएगा, 3 ने कम 3, ठीक है, बच गया आपके पास। अब स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, 1 2 आ गया यहाँ से बार, अंदर क्या बच, ये 2 सिंगल है, ये 3 भी क्या है सिंगल है, 2 भी सिंगल है, ये बच जाएंगे अंडर रूट में, 1 2 बचा था, 1 बचा था, 3 बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट 6, ये लिख दिया मैंने 2 अंडर रूट 6, ठीक है। वैसे 216 का करेंगे, ठीक है, 216 का भी सेम ऐसे करेंगे, ठीक है ना, 2 एकम 2, आगे 16 है, 0 2 8 16, ठीक है। 2 से करेंगे दोबारा, सॉरी 108, जैसे 108 आया था यहाँ पे, 216, ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 लग जाएगा बीच में, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से 2 27 54, ऐसे करते जाएंगे, फिर ये बन जाएगा 3 3 का 27 जो होगा, 3 3 27, ठीक है, 3 3 9, 3 कम 3, तो वैसे जोड़ बना के आपके पास क्या आएगा, आपके पास बन जाएगा ये 6 अंडर रूट 6, ठीक है। नीचे जो 96 है इसका बनेगा 4 अंडर रूट 6 कर लेना, अगर नहीं चलेगा बता तो कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 है, यहाँ पे 6 अंडर रूट 6 है, मतलब दोनों के साथ क्या है, अंडर रूट के अंदर सेम टर्म है 6। अगर ऐसा होता 2 अंडर रूट 6 जमा 2 अंडर रूट 7, तब नहीं जोड़ने थे कि 2 जमा 2 कर दिए 4 और अंडर रूट 7 जमा 6 कर दिए 13, तब नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ भी अंडर रूट 6 है, यहाँ भी क्या है अंडर रूट 6, ठीक है। अब ये कितने अंडर रूट 6 हैं, ये 2 अंडर रूट 6 हैं, ये कितने अंडर रूट 6 हैं, ये 6 अंडर रूट 6 है, ठीक है। इसके पास 2 है, इसके पास 6, ठीक है।
तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 अंडर रूट 6। ऐसे नहीं कर देना कि 6 और 6 12 कर दिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 भेड़ें प्लस 3 भेड़ें, जैसे भेड़ होती है, ठीक है, 2 भेड़ें प्लस 3 भेड़ें, कितनी भेड़ें हो जाएंगी 3 2 5, 5 भेड़, ठीक है। 2 भेड़ें प्लस 3 भेड़ें, कितनी भेड़ होंगी 5 भेड़ें। वैसे ये 2 और ये 6, तो कितनी हो गई 8, ठीक है। बटे में कितना 4 अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 तो कैंसिल, ठीक है। 8 अंडर रूट 6 मतलब 8 गुना अंडर रूट 6 बटे में 4 गुना अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से अंडर रूट कैंसिल, 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आंसर आ गया आपके पास 2। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। कल मैं बताऊंगा डिवीजन मेथड, ठीक है। दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, एक फिर अलग सा है, ठीक है ना। बस दो काफ़ी हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और ये डिवीज़न मेथड भाग विधि, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, शुरू से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना इसको, ठीक है। अगर नहीं चला हो कुछ पता तो कर देना कमेंट भाई। ओके, थैंक यू।